कहते हैं समय बदलता है तो समय के साथ हम भी बदलते हैं। और आज हमारे भारत को आज़ाद हुए 80 साल पूरे हो चुके हैं। और 80 साल पहले की महिलाओं पर यदि हम गौर करें तो 80 साल पहले की जो महिलाएं होती थी वो अपने स्वास्थ्य के प्रति उतनी जागरूक नहीं होती थी, लेकिन आज की जो महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी जागरूक हैं। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा और आज मैं पुणे के एक जिम में उपस्थित हूँ और यहाँ पर ढेर सारी महिलाएं हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक नज़र आ रही हैं। तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कितनी जागरूक हैं और उन्होंने जिम क्यों ज्वाइन किया और 80 साल पहले की महिलाओं में और इनमें किस तरह का अंतर आप देखते हैं। मेरे को 1 साल हो गए जिम ज्वाइन करके। मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज थे। मैं अपने आप को मेरे सामने नहीं देख पाती थी। अपने आप को कॉन्फिडेंस से मेरा कॉन्फिडेंस से मैं देख नहीं पा रही थी। मैं कैसे मैं मोटी लग रही हूँ। लोग मुझे नहीं बोल रहे थे कि आप कैसे लग रहे हैं। को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। जिम नहीं होगा, आपको हर किसी को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहले की महिला कुछ नहीं करती थी, घर से बाहर नहीं निकली थी, निकल नहीं पाती थी। अब महिला बाहर निकल कर अपना जिम किसी भी तरह से अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रही है। आज़ादी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन सबको जिम ज्वाइन करना चाहिए। मैं एक जिम ज्वाइन किया है मैंने और मुझे ऐसा लगता है कि सब करना चाहिए, क्योंकि पहले की महिला को नहीं होता था, क्योंकि उनको पहले से बहुत काम वगैरह होता था। लेकिन आपकी महिला वैसे नहीं है, एजुकेटेड है, वो आजकल मतलब खुद का ध्यान उनको 1 घंटा तो भी निकालते हैं, खुद का ध्यान देने में होशियार है आजकल की महिला। तो सबको करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सबको आपको हेल्थ के लिए 1 घंटा तो देना ही चाहिए। सबको जिम ज्वाइन करना ही चाहिए। बिकॉज मैंने ही किया है, मैंने इसलिए किया है ताकि मैं खुद के लिए हेल्थ के लिए मैंने किया है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी यही सीखे, हमारा देख के कि नहीं हमारे मम्मा ने भी जिम ज्वाइन किया है। जैसे होता है ना पूजा पाठ अपन घर में करते हैं, तो इसी तरह से संस्कार जो बच्चे को होता है ना, वही संस्कार के बच्चे को ये होना चाहिए। इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया और सबको करना चाहिए। कि पहले जैसे होता था कि पहले की महिलाओं को नहीं होता था, क्योंकि पहले उनको इतना सारा काम होता था और उनका एजुकेटेड नहीं थे, इसलिए उनको नॉलेज नहीं था। और आजकल के महिला इतने फास्ट हो गए हैं कि वो के मर्दों से कम नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए। जो भी है, जुम्बा हो, योगा हो, जिम हो, ये सब करना चाहिए, क्योंकि आज की महिला बहुत स्ट्रांग है, वो किसी से कम नहीं है। और बस मुझे ऐसे लगता है कि सबको जिम ज्वाइन करना चाहिए, खुद के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए और बस खुश रहिए, हेल्दी रहिए। काफ़ी पुरानी महिलाएं वो जिनकी वगैरह पीसती थी, वजन उठाओ, ये सब करो, और ऐसे अब जिम आकर भी यही करते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब ये सेम है? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो टाइम में उनको वो सब करना पड़ता था, वो सब मतलब अवेलेबिलिटी कम थी, तो लेकिन उस हिसाब से उनको खाना नहीं मिल पाता था, उनको प्रोटीन भी कम रहता, वो ये सब वो करती रहती थी, लेकिन खाना भी उस हिसाब से नहीं मिल पाता। लेकिन आज की महिलाएं जो जैसे हो रही है, तो मतलब खाना भी उस हिसाब से खा रही है, तो वो भी मतलब महिलाएँ स्ट्रॉन्ग है, वैसा नहीं होती स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी स्ट्रॉन्ग है। अब 90-95 तक जीती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि उनसे भी थोड़ा इंस्पायरेशन लेना चाहिए। उनका वो भी मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए, हमें भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। करना है। मुझे लगता है कि पहले के ज़माने में जो महिलाएँ थी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, तो घर में बच्चे खाना बनाओ, खाना पकाओ, इसमें पूरी ज़िंदगी गुजर जाती थी। तो मतलब खुद पे ध्यान देना, खुद में विटामिन प्रोटीन की कम रहता, इस पर ध्यान नहीं देती थी। तो ज़्यादातर मतलब पेन, जो भी पेन होता है, वो सफरिंग होता है, वो अपने आप ही मतलब उनको बेयर करना पड़ता था। कोई घर वाले थोड़ी का मतलब पूछते थे। तो अभी के ज़माने में थोड़ी महिलाएँ सतर्क हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि योगा और अपने मानसिक स्वास्थ्य पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। योगा करने से अपना मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और फिर अपनी मोबिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि आजकल मतलब बच्चों को ध्यान देना, उनकी पढ़ाई, उनको मतलब स्कूल छोड़ना लाना, बहुत सारे काम भी बढ़ गए। पहले इतने मतलब काम होते थे, लेकिन पढ़ाई में भी तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए हमें खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मेंटल हेल्थ और
घर में सब रखना चीज़ें वगैरह सब, तो मुझे लगता है कि योगा करना चाहिए, जिम भी जाना चाहिए स्ट्रेंथ मोबिलिटी के लिए, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खाने पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा खाना खाओ, हेल्दी रहो और योगा करो। हेलो सभी लोगों को आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं लाइफ फिटनेस लाइफ को से बात करें कि सभी लोगों को, लेडीज़ को मैं ऐसा गाइड करूँगी कि सबके हेल्थ के लिए जिम ज्वाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बार आने के बाद लड़के लोगों को लगता है कि हाँ कि जिम ट्रेनर में लेडीज़ नहीं रहेगी तो अनकम्फर्टेबल लगता है, लेकिन सभी जिम में अभी तो लेडीज ट्रेनर रहती है। हेल्थ के साथ साथ अपना मेंटलिटी भी बहुत अच्छे से सेट हो जाती है कि हाँ कैसे बहुत सारे बाहर के इशू क्लियर हो जाते हैं, हेल्थ इशू क्लियर हो जाते हैं, कि माइंड फ्रेश रहता है। अभी हेल्थ के लिए जिम बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले पहले तो अनकम्फर्टेबल लगता है बॉयज़ गर्ल होने की वजह से, बाद में बहुत कंफर्टेबल लगता है, हमको अपने आप को बहुत हेल्पफुल समझते हैं, इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंस आता है कि ये जिम करना कितना इम्पोर्टेंट है। और सबके लिए मैं बोलूँगी कि लेडीज़ के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जिम ज्वाइन करना ही चाहिए। देखा आपने कि यहाँ पर महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर के कितनी ज़्यादा जागरूक नज़र आ रही हैं। वैसे भी यदि हमारे घर में जो हमारी महिलाएं होती हैं उनको यदि कुछ हो जाए तो पूरा घर जो है वो हिल जाता है। इसीलिए महिलाओं का स्वस्थ होना काफ़ी ज़रूरी है। और भाई आज की महिलाएं जो हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी गंभीर नज़र आती हैं। वो केवल उन्हें योगा जो है या फिटनेस जो है वो उन्हें केवल खूबसूरत ही नहीं बनाता, वो उन्हें अंदर से इनर फीलिंग देता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज की महिलाएं ये जानती हैं। इसीलिए अपनी जिम्मेदारियों के बीच में वो अपनी स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दे रही है। तो भाई आप सब जागरूक हो जाइए और जो महिलाएं हैं वो भी अपने स्वास्थ्य के लिए यदि अभी तक जागरूक नहीं है तो वो भी जागरूक हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य है तो हम हैं। स्वस्थ रहेंगे तभी हम सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो आज़ादी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।